हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पेंट लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऑलराइट, ये 5 मिनट का चार्ट है। हम इसे थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। देखिए, मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हमें ये पता था कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब ये देखना था कि क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। तो इंस्टेंट मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ हो। तो ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए सेल ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग होता उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता तब उसे मैं हाई प्रोबेबिलिटी बेट मानता। ये अब यहाँ पे सेल करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है हमारा, तो ये सब यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। अब क्यों नहीं बन रहा? रैली है, उस सेल ऑफ है। ये इसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग रेंज थी, टाइट ट्रेडिंग रेंज थी। टाइट ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना या ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना ये अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो मार्केट रैली करता है 2 बार से, उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देखिए अगर एट द सेम लो है, मार्केट अभी भी कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, इसे हम वेज मान सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज आए, इमीडिएटली रिवर्स लाएँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बार है, दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इस लो 1 मिनट पे अगर आप लेते हो तब भी ऐसे बार्स बनते हैं, तो हमें रिवर्सल के लिए प्लान करना है। यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे बाय करना, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे सेल करते हो तो 1 मिनट पे मैनेज करना है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट कोई मोमेंटम भी देता है तब भी इमीडिएटली आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है, तब आपके पास थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा समय देना है। इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है कि यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जैसा मैंने बताया लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, नहीं बाय करना है, यहाँ पे नहीं सेल करना है। तो अगर आपको ये नहीं लेते हो तो ये लेने के लिए आप सोच सकते हो, पर 1 मिनट पे इसको मैनेज करना है। फिर जब 2 बार के बाद 3 स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं तब आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट ये 2 बार्स के नीचे। ये हाई प्रायोरिटी बेट है, तो हमें यहाँ पे क्योंकि मार्केट साइडवेज जा चुका है तो हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट रैली करता है, फिर ऐसे बार्स क्लोज होता है, तो हाई के पास है, डबल टॉप बना हुआ है, पर रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई सेल बन रहा तो एक सेल बन रहा था, बाय बन रहा था, ये बाय बन रहा था। फिर इसे आप मोमेंटम देख के फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इशूज़ हैं, हमें नहीं पता। देखिए अगर कोई भी ट्रेड लेते हो तो ये 1 मिनट पे आपको मैनेज करना है। अभी हम कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। स्कैल्प्स क्या हम ले सकते थे क्या वो? ऑलराइट, तो सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था, एक्चुअली मैंने इसे लिस्ट नहीं किया है, पर देखिए हमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे भी मॉनिटर करना है। तो मेरा जो पहला ट्रेड था, जब इसे यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिया था। तो ये ऑलमोस्ट मेरा 11:10 को पहला ट्रेड था। ऑलराइट, और ये मैंने सिर्फ देखिए, इसलिए आपको लोअर टाइम फ्रेम बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए आप इमीडिएटली ऐसे ट्रेड्स को एंट्री भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने 80 को एंट्री की थी और मैंने 90 को फिर एग्ज़िट किया था। ये मैं स्कैल्प की तरह इसे देख रहा था। अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है तो मैं सोचा था कि मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। ऑलराइट, ये आप कैंडल देख सकते हो। तो यहाँ पे एक डिसेंट पुल बार बना था। उसके बाद फिर मैंने जब इसका हाई निकाला तब मेरी एंट्री बनाई थी। और मैं देखिए यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से देखिए, अगर मैं जब भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या सच में ब्रेकआउट होने वाला है नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय करना है। और आपका यहाँ पे ऐसे अगर बार बनता है, नॉट श्योर कि इसका फॉलोअप आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सेल ऑफ
कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अगर एंट्री भी करते हो तो मेक श्योर आप एग्जिट करो, इसके ऊपर फिर हाई पे बाई साइड की एंट्री बनाओ। पर अगर बाई साइड की अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल लेते हैं तो हमें इमीडिएटली बाई फिर नहीं करना है। देखिए उसके बाद एक जो एंट्री थी मैंने जब ऐसे मार्केट साइडवेज जा रहा था यहाँ पे साइडवेज, तब एक एंट्री यहाँ पे बनाई थी। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, रैली नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हो। ये भी एक स्कैल्प ही होगा आपके लिए। आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो देखिए फिर ये बार के ऊपर फिर आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, पर स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है स्कैल्प के लिए, और फिर और एक एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई, तो ये भी एक रीज़नेबल ट्रेड है, आप ये ले सकते हो। मिनिमम आपके लिए ये स्टॉप लॉस रखना है, फिर यहाँ पे फॉलोअप देख के आप ट्रेड को बाकी मैनेज कर सकते हो। ये मेक श्योर करना है कि ऐसे बार बनते हैं तो इमीडिएटली इसके ऊपर ही आपको बाय एंट्री बनानी है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना मतलब बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है और हमें ये भी नहीं पता कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस इसका बड़ा हो रहा है, तो हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि आप फिर आउट ऑफ द मनी जाइए। सो 23,200 हम सी देख लेते हैं। तो आप ऐसे कोई मूव्स भी बनते हैं तब भी आप फिर वेट कर सकते हो। सो जैसे कि 41 यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे अगर हम इसका लो भी कंसिडर करते हैं तब भी 31, तो आप यहाँ पे स्टॉप फिर यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो। यू विल नॉट मेक मच मनी, आई मीन स्टिल यू विल मेक 10 पॉइंट्स 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, पर यू विल हैव पीस ऑफ योर माइंड। अगर आप दूसरा यूज़ करोगे तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपको 23,100 यूज़ करोगे। देखिए अगर एक्सपायरी डे नहीं है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, एक्सपायरी डे है तब प्रॉब्लम है क्योंकि वो ज़ीरो हो सकता है। एक्सपायरी डे नहीं है तो फिर आपको सेम मोमेंटम मिल सकती है यहाँ भी। देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो 90 को एंट्री होती है ऑलमोस्ट 100, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यू वुड मेक 10 पॉइंट्स इवन ऑन आई थिंक 2300 2000 I mean 23,200 you would be making around 10 points, 9 or 10 points, not bad। अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसा वेज है ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, फॉलोअप देखना है। अगर से स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई मीन कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बार बनता है तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जब 4 ईयर बार्स बनाता है और यहाँ से जब एक्सेल हो रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं हम। 2 स्ट्रॉन्ग पेयर बार्स नहीं है, इसके नीचे वीक है, तो हमें इमीडिएटली मोमेंटम चाहिए। 1 मिनट पे ये ट्रेड को मैनेज करना है, तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेक 1 पे एग्जिट होता। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? साइडवेज है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो और एक सेल हमारा यहाँ पे बनता। तो यहाँ पे एक सेल हम लेने के लिए सोच सकते थे, यहाँ पे और एक सेल ले सकते हैं। ये सेल मैंने लिया था। फिर यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है, ये एक पोटेंशियल डबल टॉप है पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग भी आ सकता है। यहाँ पे सेल कर देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो मैं ये डबल टॉप पे ज़रूर सेल करने के लिए सोचता। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है इसलिए मैंने नहीं सोचा। उसके बाद फिर 2 पेयर बार्स बनते हैं, यहाँ पे रिवर्सल आता है, यहाँ पे कोई हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। मोमेंटम देखना है, पुल बैक आता है तब भी हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे भी एक बाय हो सकता है। तो अगर सबसे रीज़नेबल अगर कोई ट्रेड है तो ये रीज़नेबल ट्रेड है, ये एक रीज़नेबल ट्रेड है। और जब देखिए ये बार पे हमें बाय नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता अब क्या मार्केट टीम रैली करता है या रिवर्सल देता है। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पे सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है, डीप हो सकता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो भी पुल बैक आए हैं उसी के नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो हम क्योंकि इमीडिएटली फिर रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तब भी हमें वैसे ही ट्रेड करना है। पर जब भी आप एंटर कर रहे हो आप मेक श्योर कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। एंट्री वैसे करनी है पर बड़ा स्टॉप लॉस लेके, पर अगर आप जब भी बाय करते हो तो उसी बार का लो अगर जैसे निकलता है तब हमें एग्जिट करना है। तो अभी हम थोड़ा ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं कि हमें कितनी मोमेंटम मिलती है और इसे हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये 10 ऑलराइट
तो ये 15 मिनट का चार्ट है, हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो पहला सेल मैंने यहाँ पे लिया था 10, ओके। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कहाँ पे हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है ट्रेड के लिए। मोस्टली एंट्री के लिए तो मैं 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, पर आप एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। तो ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई डिसेंट बुल बार बनाया और उसका हाई निकाला है। अगर वैसा नहीं है तो फिर देखिए एक तरीका ये है आपके पास यहाँ पे इसे ट्रेड करने का। मान लीजिए जैसे इसका हाई निकलता है, आपने अगर एग्जिट किया है, फॉलोअप कैंडल देखना है, मिनिमम ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे फिर ये बार के नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती और ये एग्जिट आपका यहाँ पे होता है। ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे ट्रेड एग्जिट होता। इमीडिएटली अगर हम देखें तो इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है। क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे, या फिर अगर आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हो, मेक श्योर हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब कोई क्लियरिटी नहीं है, तो ऐसे अगर बार क्लोज होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई है और इमीडिएटली ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तो आप एग्ज़िट कीजिए, फिर बाद में आप इसके ऊपर एंट्री लगा के रख सकते हैं। हमें नहीं पता क्या सच में ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, इसलिए तो इसे ट्रेड करने के देयर आर मल्टीपल वेज। फिर नेक्स्ट जो सेल हैं वो जैसे मैंने बताया यहाँ पे होता, ये बार जब भी क्लोज होता है तब 19 है, यहाँ पे कोई डिसेंट बार नहीं है, फिर जब इसका हाई निकलता है तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचते हैं। ऐसे अगर फॉलोअप बार बनता है, इमीडिएटली मार्केट रैली नहीं कर रहा, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट एक्सलेट कर सकता है पर हमें इमीडिएट सेल ऑफ चाहिए। फिर अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसे बार्स बन रहे, तो हमें एग्जिट करना है, हमें ज़्यादा होल्ड नहीं करके रखना है। और फिर जो बाय मैंने बताया था वो ये 2 बार्स के बाद रिवर्सल, जैसे मैंने बताया कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, फॉलोअप देखना है। नेक्स्ट फिर बार देखना है कि ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फॉलोअप बार देखना है। फिर ऐसे बार बनता है, यहाँ पे मार्केट कोई फॉलोअप नहीं है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए इमीडिएट फॉलोअप नहीं मिल रहा इसलिए, पर क्या हमें यहाँ पे बाय करके हम ये बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बार्स बहुत बड़े हैं अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली, तो यहाँ से और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आ सकता है। इसलिए ये भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, आप यहाँ पे बाय करो, रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे 2 बार्स हैं, तो यहाँ पे फिर आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे अगर बाय करते और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है तब भी वो माइनर हो सकता है, बाद में देखना है कि क्या ये टेस्ट करता है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड मैनेज करने के लिए सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट जब मार्केट डीप पुल बैक देता है इतने सारे बार से, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बार है, बुल बार है, हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे हर जगह पे जैसे मैंने बताया आपको मार्केट को समय ही देना है। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर यहाँ पे बाय करते हैं, तो ये सब कुछ ट्रेड्स हैं जो आप लेने के लिए सोच सकते हो। ये मैंने इंटेंशनली आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी यूज़ किया है ताकि आप मार्केट को थोड़ा समय दे पाओ। तो अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार मतलब इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बार होना चाहिए। अगर ऐसा बार नहीं है, अगर मार्केट यहाँ पे एंट्री होने के बाद ऐसे इमीडिएटली अगर क्लोज हो रहा है, तो फिर मेक श्योर कि जैसे बार क्लोज हो रहा है आप उसे यहाँ वहीं पे एग्जिट कर रहे हो, फिर से आप एंट्री यहाँ पे एक बना सकते हो, पर ये बहुत क्विक डिसीजंस आपको लेने होंगे। क्या आप यहाँ पे कोई सेल ले सकते हो? ये बार जब पुल बैक आता है, जब मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब क्या तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है? वो हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, पुल बैक काफ़ी वीक है, पर ये मार्केट अभी माइक्रो चैनल में नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया है
तो ये हो सकता है मार्केट इमीडिएटली फेल हो और यहाँ से मार्केट रिवर्स करें। तो ये जो भी ट्रेड्स है ये आपको 1 मिनट पे ही मैनेज करना है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हो, मेक श्योर ऐसे रिवर्सल आता है तो आपको फिर एग्जिट करना है। पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पुल बैक दे चुका है, इसलिए बेटर ये है ऐसे ट्रेड्स को आप अवॉइड कर लो। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।